हेलो मेरे प्यारे छात्रों। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रमोद ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखिए दिया है, अवयवों के निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसमें एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए ए वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए यह जो दिया गया 2x प्लस वाई और x माइनस वाई, और यहाँ पर दिया है x माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आगे देखिए क्या दिया है, यहाँ पर 10 दिया है, -1, 2 और 8। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखिए क्या करते हैं। ये देखिए पहले स्थान में दिख रहा है 2x प्लस वाई और यहाँ पर पहले स्थान में दिख रहा है 10। तो हम समीकरण बना लेते हैं। ये होगा 2x प्लस वाई बराबर किसके होगा, ये होगा 10 के। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पर x माइनस वाई दिख रहा है और यहाँ पर -1 दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर -1 कर लेते हैं। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। आगे देखिए x माइनस जेड, इसके जगह पर दिख रहा है 2। तो यहाँ पर हम करेंगे x माइनस जेड बराबर कितना कर लेंगे, 2। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। सेम इसी प्रकार से x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा, 8 है। तो यह होगा 8। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब देखिए इन्हीं चारों समीकरण से हमें x वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसका मान निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लेकर सॉल्व करते हैं। तो यह देखिए अगर यहाँ प्लस दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है माइनस, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए क्या होगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर अब देखिए क्या होगा, यह होगा 2x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 10 है। 10 कर लेंगे। यह देखिए x है, लिखेंगे x माइनस वाई बराबर कितना दिख रहा है, -1 है। -1 कर लेंगे, जोड़ देते हैं। देखिए यह प्लस में y है, नीचे माइनस में है, तो जितना प्लस है उतना माइनस दिया गया है, यह इससे कट जाएगा। और यह 2x और यह 2x यहाँ पर दिया है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3x बराबर। अब देखिए यह 10 दिख रहा है, इसमें से अगर 1 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 9 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस 3 से इस 9 को काट लेंगे तो कई बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 3 बार में। तो x का मान कितना निकल कर आया, 3। अब देखिए अब किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो इस x के मान को चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख कर हम y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए मान रखते हैं, देखिए क्या होगा, यह 2x है तो लिखेंगे 2x और x का मान कितना दिया है, x मान कितना निकल सामने आया है, 3 आया है। तो यहाँ पर हम करेंगे 3। अब ये देखिए बीच में प्लस है, लिखेंगे प्लस। जब y दिख रहा है लिखेंगे y बराबर कितना दिख रहा है, 10 है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे 10। इसका इसमें गुणा कर देंगे, यह आएगा 6 प्लस वाई बराबर कितना है, 10। अब यह देखिए यह प्लस में दिख रहा है ना, अगर इसको बराबर की उस साइड भेजेंगे तो यह हो जाएगा माइनस में। इसको लिख लेंगे y बराबर 10 माइनस 6। अब देखिए 10 में से अगर हम 6 को घटाते हैं तो कितना आएगा, अगर 10 में से 6 को घटाएंगे क्या जाएगा, 4। यहाँ से मान निकल गया किसका, y का। बचा क्या है, z। क्या बचा है, z। अब z का मान निकालना है तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, x, y का मान समीकरण, अब देखिए किस में रख देते हैं,
या तो हम इससे निकाल सकते थे या तो इसमें भी रख सकते हैं। x या y का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर अब देखिए समीकरण 4 क्या दिया है, यह दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिख रहा है 8 ना, 8 लिख दिए हैं। x का मान कितना दिया है, x का मान आया 3 प्लस y है, y का मान 4 और प्लस कितना z बराबर कितना 8। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 4 3 मिला के हो जाएगा 7, ये होगा 7 प्लस जेड बराबर कितना 8। यह 7 प्लस में है ना, इसको जब बराबर उस साइड भेजेंगे ये भी माइनस में हो जाएगा, तो जेड बराबर होगा 8 माइनस 7। अगर हम 8 में से हम 7 को घटाएंगे कितना आएगा, अगर हम 8 में से 7 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा 1। इस तरह से हमारा x y और z का मान निकल गया। आइए देखते हैं 8 बी का। देखिए यह 8 का बी वाला है। अब इसमें भी देखिए क्या दिया, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इसके बराबर इतना दिया गया है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण बना लेते हैं। तो ये देखिए क्या होगा, माइनस एक्स है, आई प्लस है तो प्लस, वाई है तो वाई है, प्लस जेड, इसके बराबर कितना होगा, इसके बराबर 1 ले लेंगे। अब देखिए इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसको लिखेंगे, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर कितना 2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यह देखिए एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर कितना 3, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए यह समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 हमारे सामने बन चुका है। अब इन्हीं समीकरण की सहायता से हम निकालते हैं मान x y और z का। तो देखिए क्या करते हैं हम, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए जोड़िए क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 1 है। और ये देखिए एक्स है माइनस है वाई प्लस जेड बराबर कितना है 2 है। अब यहाँ से देखिए ऊपर माइनस एक्स है नीचे प्लस है, यह एक्स इससे कट जाएगा, यह वाई इससे कट जाएगा, यह तो दोनों प्लस में है ना, अगर दोनों प्लस में लाएंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जेड में जेड को जोड़ेंगे ये होगा 2z, और 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो ये होगा 3, और जेड का जो मान आएगा वो आएगा 3/2। अब देखिए यहां से मान निकल गया जेड का। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर अब देखिए यह कितना दिख रहा है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर कितना 2 है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2 है। और यह क्या दिया है, एक्स है प्लस वाई है माइनस जेड है बराबर कितना है इसके 3 है। अब इनको जोड़ना है, इनको भी जोड़ लेते हैं। अब देखिए यह एक्स प्लस में है ये भी प्लस में है, तो यह दोनों जुड़ जाएगा और यह दोनों जुड़ होगा 2x, और यह y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, और यह दोनों जब जुड़ेगा तो जब 2 को अगर हम 3 में जोड़ेंगे तो 3 2 मिलाकर यह हो जाएगा 5। और देखिए यह जो 2 है अगर बराबर इस साइड आएगा तो यह बटे के रूप में आ जाएगा, अर्थात यह होगा 5/2। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, समीकरण 3 को समीकरण 1 में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, समीकरण 3 को समीकरण 1 में जोड़ने पर, समीकरण 3 को समीकरण 1 में जोड़ने पर जोड़िए क्या होगा, यह देखिए एक्स प्लस वाई माइनस जेड इसके बराबर 3 है। अब क्या होगा, अब आगे देखिए यह क्या कितना दिया है, माइनस एक्स है, फिर क्या है प्लस है वाई और प्लस जेड, तो प्लस जेड बराबर कितना दिया है 1 है ना, तो हम लोग भी कितना लिखे हैं 1। अब देखिए
माइनस एक्स प्लस एक्स, ये इससे कट जाएगा। और देखिए ये जेड भी एक ठो प्लस में है और एक ठो माइनस में है, तो जेड से जेड भी क्या होगा, कट जाएगा। और यह वाई इन दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 2y। और ये देखिए 3 में अगर हम एक को जोड़ते हैं तो 3 और 1 मिला के 4। अब देखिए इससे अगर हम इसको काटेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, अगर इससे इसको काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब देखिए इसमें भी क्या होगा, x का मान, y का मान और z का मान निकल चुका है। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 8 सी का क्वेश्चन नंबर 8 का सी वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए निकालना क्या है, x y और z का मान निकालना है। इसको देखिए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको एकदम आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए बस मान देखिए, यहाँ पर x दिख रहा है और x की जगह पर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा। चलिए पहले लिख लेते हैं, यह सी वाला है और इसमें x का देखिए मान कितना होगा, यह x दिख रहा है, यहाँ पर कितना दिखेगा, 1 है, तो यह हो जाएगा 1। अब देखिए यह y है ना, और y पहले स्थान पे, और पहले स्थान पे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, अर्थात तो y का मान 4। अब देखिए z कहाँ है, यहाँ पर z है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, अर्थात z का मान कितना आएगा, 3। तो इस तरह से हमारा सी वाला भी खत्म। अब हम आइए देखते हैं 8 का डी वाला। देखिए इसमें दिया है x प्लस वाई और x प्लस वाई, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 6। तो इसका भी समीकरण बना लेते हैं हम लोग, x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, यह 6 हो जाएगा। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। और देखिए यहाँ पर मिल रहा है हमको 5 प्लस जेड, तो 5 प्लस जेड बराबर कितना मिलेगा, 5 मिल जाएगा। यहाँ जेड अकेला है तो यहाँ से हम जेड का मान निकाल लेते हैं, यह 5 प्लस में है, इसको बराबर की उस साइड भेज देंगे तो जेड बराबर होगा 5 माइनस 5। अगर 5 में से 5 घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात जेड का मान कितना निकल गया, आ गया 0 आ गया है। अब देखिए अब किसका मान निकालते हैं, अच्छा एक मान और दे दिया सामने हमारे, x और y, इसका मान कितना दिया है, तो इसका जो मान दिया है वो दे दिया है 8। तो देखिए यहाँ से हमें x और y का मान निकालना है, x और y का मान निकालना है। यह हमारे पास समीकरण 1 दिया है, x प्लस वाई बराबर 6। इसी समीकरण से लेकर इसको हम सॉल्व करते हैं, या मान सकते हैं इसको समीकरण में कौन सा बना लें, 2 बना लें। आइए सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम x को या y को किसी को भी हम चाहें तो बराबर की साइड भेज सकते हैं। अगर हम x को भेजते हैं तो यह y बराबर क्या मिलेगा, ये देखिए बराबर की साइड में क्या है, 6 लिखेंगे, 6 है प्लस में है ना, जब इसको हम भेजते हैं तो यह होगा माइनस x हो जाएगा, अर्थात जहां y रहेगा वहां पर हम लिख सकते हैं 6 माइनस x। तो देखिए यह x दिख रहा है तो लिखेंगे x, यहाँ y है ना, y के स्थान में लिखेंगे 6 माइनस x बराबर कितना दिख रहा है, 8 है, हो जाएगा 8। अब देखिए इसका इसमें हम गुणा कराते हैं, जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो होगा 6x, और इसका जब इसमें हम गुणा कराएंगे तो माइनस x स्क्वायर, और बराबर कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए अब इन सबको हम बराबर कर इस साइड लेकर आएंगे तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में रहेगा वह सब माइनस में जाएंगे। तो यह देखिए यह होगा x स्क्वायर, और यह प्लस में है तो वह माइनस 6x, और प्लस 8 है तो 8 अब बराबर 0। अब इनको हम सॉल्व करते हैं तो यह देखिए x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। अब देखिए इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 2x और प्लस 8 बराबर 0। हम बीच वाले को ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए और गुणा करने पर 8 मिल जाना चाहिए। तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। देखिए क्या होगा, अब इसमें से देखिए कॉमन क्या मिलता है, क्या कॉमन इसमें से, इसमें और इसमें दोनों में x उपस्थित है, इसमें से हम x को कॉमन कर लेते हैं। जब हम x को कॉमन करेंगे तो आएगा x माइनस 4, और इसमें देखिए 2 कॉमन दिख रहा है तो माइनस 2 को यदि हम कॉमन कर लेंगे तो ये x माइनस 4 बराबर 0 होगा। और यहाँ से हमारे पास जो मान निकल कर आएगा वो देखिए क्या आ रहा है, x माइनस 4
और एक मिल जाएगा यक्स माइनस टू, यक्स माइनस टू बराबर कितना 0। अब देखिए यदि हम करते हैं यक्स माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो यक्स बराबर ये माइनस 4 ना, जब इसको हम बराबर की उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा +4। इसी प्रकार से यदि इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह यक्स माइनस 2 बराबर 0 है, तो यक्स बराबर कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए अब बचा किसका मान, y का मान बचा है। यह देखिए y बराबर कितना है 6 माइनस यक्स है। अब यहां से हम y का मान निकालते हैं, जब यक्स बराबर 4 होगा, जब यक्स बराबर 4 होगा तब y का मान कितना हो सकता है। ये देखिए y है तो लिखेंगे y बराबर 6 है तो ये होगा 6 माइनस यक्स है ना, तो यक्स का मान कितना रखेंगे 4 रखेंगे, तो ये देखिए कितना आएगा, अगर हम 6 में से 4 को घटाएंगे तो ये आएगा 2। अब देखिए यदि यक्स बराबर 4 होगा तो उस समय y का मान 2 और z का मान कितना होगा 0 होगा। जब यक्स का मान 4 तब y का मान 2 और z का मान 0। ठीक इसी प्रकार से यदि यक्स का मान कितना हो 2, लिख लीजिए जब यक्स बराबर 2 हो तब देखिए यह y है, लिखेंगे y बराबर यह देखिए 6 ना, लिखेंगे 6 माइनस y कितना दिख रहा है यक्स है, और यक्स के बाद कितना है, यक्स का मान कितना है 2 है। अगर इसको हम 2 रखते हैं y बराबर, यह बताइए 6 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 4। जब यक्स बराबर 2 होगा, जब यक्स बराबर 2 होगा तब y बराबर 4 और z बराबर 0। तो इस क्वेश्चन का यह रहा आंसर। आइए देखते हैं 8 का ई वाला। चला देखिए इसमें क्या दिया, यक्स प्लस वाई प्लस जेड और यक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, इसका यह मान दिया। इसमें हम समीकरण बना लेते हैं। यह देखिए क्या होगा, यह यक्स है प्लस और यह देखिए यह वाई है तो लिखेंगे वाई प्लस जेड है, जेड हो जाएगा बराबर यह कितना है 9 है तो लिख लेंगे 9। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। और देखिए यह क्या है, यक्स प्लस जेड बराबर कितना होगा 5। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। देखिए इसी तरह y प्लस जेड बराबर कितना है 7 है। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब इनके सहायता से हमें यक्स और y और z का मान निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी यक्स इसमें भी यक्स, इसमें भी जेड इसमें भी जेड, दोनों प्लस में दिख रहा है तो इन दोनों से हम लेकर y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, हम क्या करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाइए यह देखिए यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है, ये तो 9 दिया है। और इस तरह से इसको लिख लीजिए, यह यक्स हो जाएगा प्लस, ये देखिए जेड हो जाएगा बराबर कितना दिया है 5 दिया है। देखिए जब भी हम घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तब प्लस होता है। यह प्लस में है तो ये जगह माइनस, और यह भी प्लस में है तो यह भी क्या होगा माइनस। देखिए ऊपर यक्स प्लस में है नीचे यक्स माइनस में, तो इससे यह कट जाएगा। अब देखिए यहाँ जेड प्लस में है यहाँ जेड माइनस में, तो इससे यह भी कट जाएगा। बचा क्या वाई बचा। और देखिए यहाँ पर चिन्ह हम माइनस लगाएंगे। अब देखिए ऊपर 9 है नीचे 5 है, अगर 9 में से 5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4। यहाँ से मान निकल जाएगा किसका वाई का। अब देखिए यह वाई वाला दिख रहा है समीकरण नंबर 3 में, तो क्या करेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहां लिख लेते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए y का मान समीकरण 3 में रखना है और समीकरण 3 दिया y प्लस जेड बराबर दिया है 7। अब देखिए y का मान कितना दिख रहा है, y का मान 4 है, y का मान 4 है
तो देखिए y के स्थान पर कितना लिखेंगे हम लोग, ये होगा 4 अब प्लस, देखिए z है ना, तो लिखेंगे z बराबर कितना 7, ये 4 प्लस में है, अगर इसको बराबर की उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 7 माइनस 4। अब देखिए 7 में से 4 घटाते हैं, जब 7 में से हम 4 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से मान निकल गया z का, y का भी मान निकल गया है, z का भी मान निकल गया है, बचा कौन है, x बचा है, तो हमें x का मान निकालना है। अब देखिए x मान कहाँ दिख रहा है, समीकरण नंबर 2 में दिख रहा है, तो हम z का मान उठा कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, तो लिख देते हैं z का मान समीकरण 2 में रखने पर, z का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 क्या दिया है, x प्लस जेड बराबर कितना दिया है, 5 है, हम लोग भी क्या करेंगे 5 लिख लेंगे। अब देखिए जो z है इसका मान कितना है, 3 है ना, ये कितना हुआ x प्लस जेड के स्थान पर 3 बराबर कितना 5। और ये देखिए ये तो प्लस में है, इसको जब बराबर की साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये होगा x बराबर 5 माइनस 3। अगर 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। यहाँ से मान निकल गया है x का, y का और किसका z का। अब इसी तरह से हम देखते हैं f वाला, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एफ वाला क्या दिया है, दिया है यदि x, और देखिए x दिया है, इसके साथ कुछ एलिमेंट दिया है, फिर y, फिर कुछ एलिमेंट दिया गया है, और इसमें x y का मान भी दिया है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इस x का इसमें हम गुणा करते हैं, जब x का हम इसमें गुणा करेंगे, अगर x का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना होगा, अगर x गुणा हम 2 में करेंगे तो ये होगा 2x, और इसी x गुणा हम 3 में करेंगे तो ये होगा 3x, बीच में प्लस है लिखेंगे प्लस। अब देखिए इस y का गुणा अगर -1 में करेंगे तो कितना आएगा -y, और इसी y का +1 में करेंगे ये आ जाएगा खाली y बराबर। और यह देखिए 10 दिया है और यह कितना दे दिया है 5 दे दिया है। अब देखिए बीच में लिख रहा प्लस का, तो पहले लिखते हैं यह होगा 2x, ये प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, y है तो होगा y, और देखिए नीचे क्या है 3x है और यह प्लस है y है, लिखेंगे प्लस y, इस तरह से इसको बंद कर लेंगे बराबर। यह कितना होगा 10 और कितना 5। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख लेते हैं 2x माइनस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखिए क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए बीच में देखिए यह दोनों एक जैसा है और बीच में क्या माइनस प्लस है, इनको हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़िए कितना होगा, यह 2x माइनस वाई बराबर 10, यह देखिए 3x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 5 है, तो जगह 5। और देखिए जब भी हम जोड़ते हैं तो यह देखिए 2x प्लस 3x इक्वल टू कितना होगा 5x, यह जितना प्लस में है उतना क्या है माइनस में कट जाएगा। और इधर देखिए 10 है और नीचे कितना है 5 है ना, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 10 और 5 15, 5 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 3। अब यही x का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख कर हम किसका मान निकाल लेते हैं y का। अब देखिए हम क्या करते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 क्या दिया है
यह दिया 3x प्लस वाई इक्वल टू 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे दिया है 5 दिया है। और ये x का मान कितना है, इसका मान 3 आया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 गुणे 3 और प्लस वाई बराबर 5 है, 5 गुणा कराइए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 9 प्लस वाई बराबर 5। ये प्लस में है, अगर इसको हम भेजते हैं बराबर की साइड तो हो जाएगा माइनस में, तो 5 माइनस 9 वाई बराबर, अगर 9 में से 5 घटाएंगे तो आएगा -4। इस तरह से x और y का मान निकल जाएगा। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है और उसमें भी पूछा है ए बी सी और डी का मान निकालना है। सेम उसी तरह से हम क्या करते हैं समीकरण इसमें बनाते हैं। यह देखिए पहले क्या दिख रहा है ए माइनस बी, तो हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी। इसके जगह पर पहले स्थान पर क्या दिया है -1 दिया है, तो हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए और यहाँ पर क्या दिख रहा है 2a प्लस सी, इसके स्थान पर 5 दिख रहा है, यहाँ पर लिखेंगे 5, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से यह क्या दिया है, यह दिया 2a माइनस बी। अब देखिए इसके स्थान पर कितना दिया है 0 है, यहाँ पर लिखेंगे 0, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। और देखिए यह दिया गया है 3c प्लस डी बराबर, इसके स्थान में कितना दिया है 13 है, लिखेंगे 13, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब देखिए इन्हीं समीकरण की सहायता से हमें ए बी सी और डी का मान निकालना है। तो देखिए इसमें भी ए बी दिख रहा है और इसमें भी ए बी दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। तो लिख लेते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब देखिए समीकरण 3 क्या है, यह 2a माइनस बी बराबर 0। और देखिए ये क्या है, यह a माइनस बी बराबर -1। तो आप लोगों को जैसा कि बता दिया गया है कि यदि हम जब भी घटाते हैं तो अगर चिन्ह प्लस का होता है तो वो हो जाता है माइनस में, अगर माइनस रहेगा तो हो जाता है प्लस। यह देखिए प्लस में है ये होगा माइनस, यह माइनस है प्लस, यह भी माइनस है यह भी होगा प्लस। अब देखिए 2a में से अगर एक तो a घटाएंगे तो ये बचेगा a, जितना प्लस में है उतना माइनस में, इससे यह कट जाएगा। और यह देखिए 1 है यह होगा 1, अर्थात जो ये है इसका मान निकल सामने आया है 1। अब देखिए यही मान उठाकर हम कहाँ रखते हैं समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिख लेते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर यह देखिए यह देखिए माइनस है ना, अगर इसको बराबर के इस साइड भेजेंगे तो यह प्लस होगा और इस 1 को इधर लाएंगे तो यह भी प्लस होगा, तो +1 बराबर b। a का मान 1 और +1 बराबर b। 1 में 1 को जब हम जोड़ेंगे तो यह b बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से मान निकल गया किसका b का भी। अब बचा क्या है c और d। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब यह देखिए क्या दिया है यहाँ पर 2a प्लस सी बराबर 5 दिया है, तो हम क्या करते हैं समीकरण 2 में a का मान उठा के रख देते हैं। तो यह देखिए लिख लेते हैं a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, यह देखिए समीकरण 2 क्या दिया है, यह दिया 2a प्लस सी बराबर कितना है 5 है। अब ये 2 है तो लिखेंगे 2, a का मान 1 है लिखेंगे 1, अब प्लस c है तो लिखेंगे c बराबर 5 है तो होगा 5। अब देखिए अगर 2 का हम 1 में गुणा करेंगे तो यह आएगा 2, अब प्लस c होगा बराबर 5 है, 2 प्लस में ना, इसको जब हम बराबर उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो होगा c बराबर 5 माइनस 2। अगर 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 3। यहाँ से c का भी मान निकल गया। अब देखिए
इस सी के मान को उठाकर हम कहाँ लिखते हैं, समीकरण 4 में। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं सी का मान समीकरण 4 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 4 क्या दिया है, यह दिया है 3c प्लस डी बराबर 13 है। 3c प्लस डी बराबर 13। सी का मान 3 है, लेकिन 3 गुणे 3 और प्लस डी बराबर 13। अब ये 3 का हम 3 में गुणा करते हैं। अगर 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 9 प्लस डी बराबर 13 है। 9 प्लस में ना, जब इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे ये हो जाएगा माइनस में, डी बराबर आएगा 13 माइनस 9। अगर 13 में से हम 9 को घटाते हैं ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह से ए बी सी और डी सबका मान निकल चुका है। तो आई होप बच्चों यह सवाल आप लोगों को पूरी अच्छे तरह से समझ में आई होगी। चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।